ओम नमो विष्णुवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मित्रों, आप सभी को अनंत चतुर्दशी अथवा रोड चौदस की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर करे यह दिन और यह व्रत आपके जीवन में धन संपत्ति, ऐश्वर्य तथा सभी मनोवांछित फल की प्राप्ति वाला हो। अनंत चतुर्दशी का व्रत भादो माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी चौदस को मनाया जाता है। इस दिन अनंत अर्थात विष्णु भगवान का एक स्वरूप की पूजा की जाती है। पूजन के पश्चात रोट की कथा कही जाती है और बाजार में मिलने वाले रेशम और सूत के अनंत को पूजा के पश्चात गले में अथवा बाजू पर बांधा जाता है। इस दिन घरों में रोट बनाए जाते हैं। प्रत्येक समाज और परिवार में रोट बनाने की विधि और संख्या अलग अलग होती है। उनकी पूजा करके उन्हीं को खाया जाता है। आज के दिन अनंत चतुर्दशी का व्रत करने वाली महिलाओं को अथवा पुरुषों को अनंत चतुर्दशी की कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो में हम अनंत चतुर्दशी अथवा रोट चौदस की कथा का श्रवण करेंगे। परंतु कथा सुनने से पहले इस बात को सुनिश्चित कर लें कि यह कथा बीच में या आधी अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए। इससे मिलने वाले पुण्य में कमी आती है और भगवान का अपमान माना जाता है। तो चलिए कथा का प्रारंभ करते हैं। एक गांव में एक वृद्ध महिला और उसका पति रहते थे। उनके एक बेटा बहू थे। एक बार बेटा धन कमाने विदेश को जाता है। जाते समय वह अपनी माँ से कहकर जाता है कि माँ, मैं जब तक नहीं आऊँ तब तक परिंदे का पानी कभी खत्म मत होने देना और चूल्हे की आग मत बुझने देना। और यह कहकर बेटा परदेश चला जाता है। उस लड़के की बहू हमेशा इस बात का ध्यान रखती थी कि कभी भी परिंदे का पानी खत्म न हो और चूल्हे की आग हमेशा जलती रहे। इस तरह कई साल बीत जाते हैं, परंतु एक दिन दुर्भाग्यवश उनके घर में चूल्हे की आग बुझ जाती है और परिंदे का पानी भी खत्म हो जाता है। तो बहू उदास हो जाती है और तुरंत ही उठकर पानी को कुएं से लाकर भर देती है। परंतु आग मांगने के लिए वो पड़ोस में जाती है तो पड़ोसी उससे कहती है कि आज हमारे घर में किसी को कुछ उधार नहीं देते हैं। तो वह पूछती है कि ऐसा क्यों? तब पड़ोसन उसे बताती है कि आज रोट चौदस है। आज हमारे घर में पूरा घर गोबर से लिपा जाता है। परिंदे का भी पूरा पानी धोकर उसे भी साफ से दोबारा भरा जाता है और फिर आज के दिन अनाज पीसकर उससे रोट बनाए जाते हैं। फिर उनकी पूजा करके उसे ही खाया जाता है। तो बहू सोचती है कि जब उसके चूल्हे की आग भी बुझी गई है तो वो भी क्यों ना इस व्रत को कर ले। वह घर आकर अपने पूरे घर को लीपती है, परिंदे को साफ करती है, फिर नहा धोकर अनाज पीसकर नई आग जलाकर रोट बनाती है। उन रोट में 7 चीज दूध, सूत, दूध, चना, धना, दही, घी डालती है और उससे रोट बनाती है तथा पूजा करके अपने सास ससुर को खाना खिलाकर बाकी का बचा रोट रख देती है। उसी दिन उसका पति भी परदेश से धन कमाकर लौटता है। जैसे ही वह गांव के पास पहुंचता है तभी रास्ते में उसे एक सांप मिलता है जो उससे कहता है कि मैं तेरा काल हूँ, मैं तुझे डसने आया हूँ। तो वह सांप से कहता है कि मैं बहुत सालों के बाद अपने घर जा रहा हूँ। मेरे बूढ़े माँ बाप मेरा रास्ता देख रहे हैं, मुझे उनसे मिल लेने दो। फिर रात को 12 बजे के बाद मेरे घर आकर मुझे डस लेना। सांप उसकी बात मान लेता है और उसे घर जाने देता है। इसके बाद वो घर पहुंचकर सबसे मिलता है, फिर खाना खाकर सोने जाता है। उसकी पत्नी तो दिन भर की थकी हुई थी, वह सो जाती है, पर उसके पति को नींद नहीं आती है। उसे तो
पता था कि अभी 12 बजे के बाद सांप आकर उसे डस लेगा। 12 बजे के बाद सांप आता है और उस बहू के पति को डसने लगता है, तो रोड में बैठे धना, चना, दूब, सूत सब कहते हैं कि इसकी बहू ने पहली बार तो रोड बनाए हैं और अनंत चतुर्दशी की पूजा की है, और यदि आज इसके पति को सांप ने डस लिया तो फिर इस व्रत को कौन स्वीकार करेगा। हमें कोई नहीं पूजेगा, अतः हमें इस सांप को मारकर इसके पति की जान बचानी चाहिए। ऐसा सोचकर वे सब अलग अलग हथियारों का रूप धरकर, जैसे कोई तलवार, कोई ढाल बनकर रोड में से निकलते हैं और उस सांप को मारकर वहां पड़ी एक टोकरी से ढक देते हैं। सुबह बहू तो उठकर अपने घर के काम धंधे में लग जाती है, परंतु बेटा थोड़ी देर से उठता है तो उसकी माँ उससे पूछती है कि बेटा आज तो तू खूब सोया। बेटा अपनी माँ को उसके साथ घटी रात की सारी घटना सुनाकर अपने माँ बाप से पूछता है कि कल वो पूजा में और खाने में क्या बनाए थे, उन्होंने ही मेरी जान बचाई। तब उसकी माँ उसे सारी बात बताती है कि कल परिंदे का पानी बीत गया था और चूल्हे की आग भी बुझ गई थी, तो फिर बहू ने सारे घर को लीपकर ये रोड बनाए और पूजा करके हमें खाना खिलाया। पड़ोस में किसी औरत से इसने जो सुना था उसी के अनुरूप इसने कल ये व्रत रखा था। उस दिन के बाद से ही सभी लोग अपने घर और परिवार की सुरक्षा तथा समृद्धि के लिए रोड बनाते हैं और अनंत चतुर्दशी के दिन रोड चौदस की पूजा करते हैं तथा पूजन के पश्चात रोड की कथा कही जाती है और बाजार में मिलने वाले रेशम और सूत के अनंत को पूजा के पश्चात गले में या बाजू पर बांधा जाता है। हे अनंत महाराज, हे रोट महाराज, जैसे उस बहू के पति की रक्षा की वैसे सबके पतियों की रक्षा करना। कथा अगर अधूरी हो तो उसे पूरा करना और पूरी हो तो अपनी कृपा देना। ऐसी मनोकामना के साथ इस कथा को यहीं पे समाप्त करती हूँ। फिर मिलेंगे एक नई कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम विष्णुआय नमो नमः।